हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फिनिक्स डिजिटल विथ वाईजे सर। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं आइसोमरिज्म। जैसा ही मैंने प्रॉमिस किया था 45 मैराथन क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइसोमरिज्म। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नीट का जो एग्जाम है वो आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा है बार बार, टक 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 टक। तो घड़ी की सुइयां घूम रही है और काउंटडाउन चल रहा है। आपको मालूम है बहुत कम टाइम बचा है, तो हम भी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते। लेट्स रॉक्स। चलिए, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद द फॉर्मूला C5H10O। 5 कार्बन वाले कितने एल्डिहाइड हो सकते हैं और कीटोन हो सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले 5 कार्बन वाली एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर द फर्स्ट एल्डिहाइड, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन। देन चलिए 5 कार्बन के बाद में हमने साइड चेन निकाल दी। 4 कार्बन की मेन चेन है और एक साइड चेन है। पोजीशन अगर हम देखें तो 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल आया। चलिए मिथाइल की पोजीशन फिर बदल देते हैं। चेंज द पोजीशन ऑफ मिथाइल, और मिथाइल चला गया है 3 नंबर पे। ओके, चलिए तो मिथाइल आ गया 3 नंबर पे। अब मैंने कहा भाई और क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और बन सकती है क्या? तो चलिए एक बार और कोशिश करते हैं। इसके बाद में मैंने कहा ये हो गया अपना लास्ट एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से अपने एल्डिहाइड बन गए 1 2 3 4। नाउ मूव टू द कीटोन। कीटोन कितने बन सकते हैं, लुक एट। तो कीटोन की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरा हो गया सबसे पहला कीटोन, 5 कार्बन चेन। नंबरिंग की पोजीशन नंबर 2 पे कीटोन का CO ग्रुप प्रेजेंट है। चेंज द पोजीशन। आपने पोजीशन बदल दी बच्चों, पोजीशन बदल के, और मैंने कहा अब आप लेके आ जाते हैं उसको 3 नंबर पे। ओके, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। देन अब आप चेन बदल सकते हैं। यू कैन चेंज द चेन ऑफ 4 कार्बन कर दिया आपने चेन, और ये कीटोन है। तो इस तरीके से ये 3 कीटोन बने। तो कितने टोटल आइसोमर हो गए? 1 2 3 देन 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल आइसोमर बने 7। ओके, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइंस विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8। 5 कार्बन वाली कितनी एल्काइंस पॉसिबल है? 5 कार्बन स्ट्रेट चेन, 5 कार्बन स्ट्रेट चेन, ट्रिपल बॉन्ड एट पोजीशन नंबर 1। पोजीशन बदल दी, 5 कार्बन अगेन स्ट्रेट चेन एंड ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन एट नंबर 2। देन 4 कार्बन चेन, 4 कार्बन की चेन कर दी एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 1। ओके, क्या इसके अलावा और एल्काइन हो सकती है? कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से और एल्काइन पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। मैंने कहा 3 एल्काइन आपकी पॉसिबल है, पेंट 1 आइन, पेंट 2 आइन एंड देन 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज जो है उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज जो है उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। सो दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। याद रखिएगा, दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन यानी स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, एंड देन आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन। ओके, तो कौन सी आइसोमरिज्म? ये मैंने कहा 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, और यहाँ पे 3 कार्बन चेन, एक साइड चेन निकल गई, तो चेन आइसोमरिज्म। इट इज चेन आइसोमरिज्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, दो ही मोनोक्लोरो आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन को अगर हम देखें तो इसमें आपको हाइड्रोजन कितने टाइप के? अगर 2 टाइप के हाइड्रोजन हैं तो 2 ही टाइप के आइसोमर बनेंगे। यस इट इज। पहले टारगेट किया मैंने A
A एंड A। आप देखिए ये जो तीनों मिथाइल हैं इनकी जो 9 हाइड्रोजन है उनको मैंने A बोला है और वो सारे के सारे सेम है, तो किसी को भी हटा के अगर आप एक क्लोरो जोड़ते हैं, ठीक है, तो सब में एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। एंड दूसरा हो गया B टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 टाइप के हाइड्रोजन है इसमें, इसीलिए अगर आप दोनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटाते हैं क्लोरो से तो 2 आइसोमर ही बनेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी एल्कोहल? भैया जी 5 कार्बन वाले प्राइमरी एल्कोहल आपको लिखना है, प्राइमरी होना चाहिए सिर्फ, ये ध्यान देना है। ओके, सो मैंने कहा पहला मेरा ये स्ट्रेट चेन वाला प्राइमरी एल्कोहल हो गया। लुक एट दिस इज 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी एल्कोहल। देन चेन बदल दीजिए। ओके, एंड मैंने कहा ये लीजिए दिस इज ऑल्सो प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में मिथाइल की पोजीशन बदल देते हैं। मिथाइल की पोजीशन बदल दी, ये लीजिए भाई, और पोजीशन यहाँ आ गई, तो मैंने कहा भाई ये भी अभी प्राइमरी एल्कोहल है। चलिए, तो यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल ही रहा। अब नेक्स्ट में क्या करें भाई, 4 कार्बन की चेन वाले तो हो चुके, अब उसके बाद में 3 कार्बन चेन कर देते हैं, यानी कि नियो ग्रुप बना देते हैं। तो नियो ग्रुप में भी ये हो गया अपना प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। अब टोटल आइसोमर उसने पूछे कितने बन सकते हैं, तो आप देख लीजिए भाई 1 2 3 एंड 4 बन सकते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की है, अगर आप ये देखें दिस कार्बन इज कायरल, ये कार्बन जो है एक कायरल अगर कंसीडर अपन कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें इंक्लूड कर दे स्टीरियो यानी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को भी, तो इसके 2 आइसोमर बनेंगे D एंड L। तो टोटल आइसोमर जाएंगे 1 2 3 4 5। करेक्ट आंसर विल बी 5 आइसोमर्स। ओके, 4th ऑप्शन हो जाएगा। विच आर मेटामर्स? मेटामर्स जो है वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड शो करते हैं। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप लाइक ईथर, कीटोन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, एस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि देखिए एक साइड में 1 कार्बन है ईथर में और एक साइड में दूसरी साइड में 3 कार्बन है, और यहाँ थोड़ी स्ट्रक्चर बदल गई है। देखिए पहले नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप था, अब कैसा हो गया, अब ये हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, दिस इज बोथ दीज आइसोमर्स आर मेटामर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉटोमरिज्म में क्या कंडीशन होती है? देखिए टॉटोमरिज्म में हम कह रहे हैं कि भैया ये तो इनॉल लिखा हुआ है, दिख रहा है इनॉल है ये, यहाँ से आप सिग्मा बॉन्ड चेंज टू पाई बॉन्ड चेंज टू सिग्मा बॉन्ड एंड हाइड्रोजन इज मूविंग, हाइड्रोजन यहाँ मूव कर जाएगा, तो इसमें डेफिनेटली टॉटोमरिज्म होगी। वो पूछ रहा है नहीं होगी, भैया इसमें तो होगी, ठीक है, तो इसको क्रॉस कर दिया। देन देखिए ये पहले से ही आपको लिखा हुआ जो है फॉर्म, अब इसमें नेक्स्ट पहले ये देख लेते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाला, ठीक है। तो यहाँ इसका मैं दूसरा फॉर्म लिख सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पे CH2 ग्रुप है। जब कंडीशन क्या होती है टॉटोमरिज्म की, sp2 हाइब्रिड कार्बन हो, उसके बाजू में sp3 हाइब्रिड कार्बन है और उस पर हाइड्रोजन है, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में बदलता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में बदलता है, हाइड्रोजन मूव करता है। तो मैंने कहा भाई ये तो टॉटोमरिज्म शो करेगा। फिर देख लीजिए बाजू में sp3 है, बाजू में sp3 है CO ग्रुप के, इसका मतलब ये भी टॉटोमरिज्म शो करेगा। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, सेकंड ऑप्शन में टॉटोमरिज्म नहीं होगी। ओके, चलिए, हाँ रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट जरूर है सेकंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी बात सही नहीं है? मॉलिक्यूल्स दैट आर सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कायरल। देखिए स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको टाइम देना पड़ता है ना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। एक बार अगर आपने शुरू कर दिया तो सॉल्व करके ही छोड़िए इसको, मेरा कहना है, या फिर छेड़िए मत। चलिए, मॉलिक्यूल हैविंग सुपर इम्पोजिबल, जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाते हैं वो कायरल होते हैं, ये बात गलत है, स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। तो यही हो गया इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि भैया वो सुपर इम्पॉसिबल जो हो जाते हैं वो कायरल होते हैं क्या? नहीं होते, उसने गलत ही पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट हो गया। चलो आगे और देखते हैं फिर सेकंड में क्या कहा, मॉलिक्यूल दैट आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल और ये मेरे इमेज आर कायरल, ये बात सही है और उसने इनकरेक्ट पूछा है।
A compound whose molecules are chiral can exit in enantiomer, ये बात भी सही है। फिर बोल दूं इनकरेक्ट पूछा है हमसे। A compound whose molecules are achiral cannot exist as enantiomers, जो achiral होते हैं यानी कि सिमेट्रिक होते हैं, वो एनेंशियोमर नहीं बनाते हैं, ये बात सही है। फिर मैंने बोला इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो वो आंसर हो जाएगा। चलिए अभी देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा है दैट इज ऑफ लैक्टिक एसिड, मैं इसका फीसर प्रोजेक्शन आपके सामने लिख रहा हूं। दिस इज लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन कर्ड बटर मिल्क, ठीक है। और लैक्टिक एसिड जो है ये दो फॉर्म में मिलेगा, आपको मालूम होना चाहिए डी एंड एल, और दोनों होंगे एनेंशियोमर। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोटार्टेरिक एसिड, मेसोटार्टेरिक एसिड जो होता है प्यारे बच्चों देख लीजिए उसका फीसर प्रोजेक्शन मेसोफॉर्म का। टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड यानी इमली में जो एसिड मिलता है उसकी बात की जा रही है। तो देखिए इसमें एक स्पेशल बात क्या बताई जाती है कि इसमें इंटरनल कंपेंसेशन होता है, यानी कि इसके पास कायल कार्बन तो है लेकिन ये जो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको दिखाया, आप देखिए इसमें COH के सामने COH आ गया, OH के सामने OH आ गया, H के सामने H आ गया, तो इसके दोनों सेम पार्ट में काटा जा सकता है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब इंटरनल कंपेंसेशन है, इसीलिए ये सिमेट्रिक है और ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मेसोटार्टेरिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज सेम एज डी ग्लिसरैल्डिहाइड। डी ग्लिसरैल्डिहाइड का तो मैं पहले लिख देता हूं फिशर प्रोजेक्शन। देखिए डी ग्लिसरैल्डिहाइड में मेन फंक्शनल ग्रुप CHO होता है टॉप पे, एंडिंग ग्रुप CH2OH होता है बॉटम पे, OH ग्रुप होता है कायरल कार्बन पे राइट हैंड साइड, H होता है लेफ्ट हैंड साइड। अब ये है डी ग्लिसरैल्डिहाइड, डी ग्लिसरैल्डिहाइड। ओके अब जी देखिए अब पूछ रहा है कि उसके जैसा है ना, सेम उसके जैसा ही, तो इसके लिए पहले आपको इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। तो RS कॉन्फ़िगरेशन बिना टाइम वेस्ट के देख लेते हैं। मैंने कहा भाई ये ग्रुप हो गया प्रायोरिटी में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद प्रायोरिटी में कार्बन, कार्बन के बाद में फिर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन डुप्लीकेट कर दिया, उसके बाद में ये ग्रुप नंबर 3 एंड ये लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे। तो जो आप निकालने वाले हैं उसको उल्टा कर दीजिए, यानी वो हो जाएगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो भैया जी जो हमारा आ रहा है 1 2 3 अगर हम जाते हैं तो S कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसको उल्टा करना होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बनता है R। तो R कॉन्फ़िगरेशन है इसका। अब यहाँ आपको R कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना है, बात खत्म। चलिए तो मैंने कहा भाई देखिए ये हुआ 1, देन ये हुआ 2 प्रायोरिटी में, ये हुआ 3 प्रायोरिटी में। ओके तो 1 से गया मैं 2 और फिर 2 से मैं गया 3, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हाइड्रोजन वर्टिकल पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ S। आपको तो R चाहिए। चलिए फिर मैंने कहा भाई ये हुआ 1, देन CHO2, देन ये हुआ 3 एंड हाइड्रोजन 4। तो हाइड्रोजन आ गया इस बार हॉरिजॉन्टल पे, ध्यान दीजिएगा जो निकाल रहे हैं उसको उल्टा करना पड़ेगा। आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज, इसका उल्टा हो जाएगा S, तो ये भी नहीं है। चलिए फिर मैंने कहा ऑक्सीजन 1 नंबर, फिर आप जाते हैं सीधा ही बिना लिखे सीधे ही चले जाते हैं हाइड्रोजन वर्टिकल पे। ये देखिए तो 1 2 3 आप कैसे जा रहे हो, आप जा रहे हो क्लॉकवाइज और ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R, ठीक है, जो मैच करता है डी ग्लिसरैल्डिहाइड के कॉन्फ़िगरेशन से। हैंस आई एम सेइंग दैट थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैंने कहा भाई कायरल कार्बन दिख रहा है, कायरल है, ठीक है, कायरल है भैया जी, ये चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, CH3 दोनों सेम है, तो कायरल नहीं है। ओके इसीलिए ऑप्टिकली। और एलीन है, एलीन में आपको मालूम होना चाहिए कि ये अगर एक
प्लेन ऐसा चल रहा है तो दूसरा वर्टिकल चलता है ऐसे एलीन में। तो एलीन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, हालांकि उनमें कायरल कार्बन नहीं होता है, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें, द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स। क्या है ये दोनों कंपाउंड आपस में भाई, देखते हैं भाई। Br है FClH। ओके, तो चलो भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते हैं फटाफट, सीधी बात, नो बकवास। हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, जो निकालोगे उसका उल्टा करना होगा। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन आया इसका, मैंने कहा आ तो रहा है कैसा, R, उसका उल्टा हो जाएगा S कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ, और यहाँ पे Br देन Cl। हाइड्रोजन वर्टिकल पे जो निकाल रहे हो वो सही है, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो R एंड S क्या हो गए, एरेंशियोमर्स, मिरर इमेज आइसोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर्स। If optical rotation produced by compound A is plus 65 डिग्री, इसका प्लस 65 है, बी का पूछ रहा है भाई। देखो ना यार, अभी अभी हमने मीजो को डिस्कस किया था, मिथाइल सामने, H सामने, OH सामने, तो भैया जी इसके दोनों कायरल सेंटर सेम है। ठीक है, तो ये मीजो कंपाउंड है, इट इज मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि लाइट को रोटेट करता नहीं है, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन हो जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बाय 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन जो होती है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों शो करती है, इसका रीजन है भैया, डबल बॉन्ड के चारों तरफ रोटेशन जो है वो हिंडर्ड होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ई कॉन्फ़िगरेशन। ई कॉन्फ़िगरेशन, ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन CIPSR पे बेस्ड है, RS कॉन्फ़िगरेशन CIPSR पे बेस्ड है बच्चों। चलिए तो निकाल देते हैं, सीधी बात, नो बकवास। मैं सीधे आंसर पे अगर जाऊं तो देखिए उल्टा शुरू करते हैं। COOH प्रायोरिटी ज़्यादा है, एल्डिहाइड प्रायोरिटी कम है, CH3 प्रायोरिटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन प्रायोरिटी कम है। तो भैया 1-1 अपोजिट, 2-2 अपोजिट, इट इज़ ई कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर हैविंग सिस अरेंजमेंट अराउंड ईच डबल बॉन्ड। सबका सिस अरेंजमेंट भैया, आंखें अगर खुली हैं तो आपको दिख ही जाएगा। पहला डबल बॉन्ड सिस है, दूसरा डबल बॉन्ड सिस है, तीसरा डबल बॉन्ड भी सिस है। ऑल सिस अरेंजमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का पेयर कौन सा है भाई? देखो BrCl, ओके, मिथाइल H। भैया देखो Br और मिथाइल अपोजिट है, Br और मिथाइल अपोजिट है, तो ये तो दोनों सेम है, सेम। ठीक है, ये तो नहीं होगा। फिर देखिए मिथाइल और OH अपोजिट है, मिथाइल और OH अपोजिट है, सेम, कोई चेंज ही नहीं है इसमें। फिर देखिए भैया जी ये, ठीक है जी, ओके, ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 3 है, ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है। तो भैया जी ये तो पोजीशन बदली है, ये तो आपने क्या बदली है, पोजीशन बदली है। अब यहां देखिए, यहां क्या है, मिथाइल अपोजिट, मिथाइल अपोजिट, और यहां जो है मिथाइल एक ही साइड है। यस इट इज, तो ये आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए कंडीशन क्या है, एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होनी चाहिए। एक कार्बन पे अगर दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगी। क्यों दोस्तों? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, दोनों मिथाइल है एक ही कार्बन पे। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, फिर से बहुत ध्यान से देखना होगा। पहला कंपाउंड जो है इनकरेक्ट, चलो इसको देखते हैं। 2 मिथाइल कार्बन पे खोल लेते हैं यार, इसको नॉर्मल तरीके से लिखते हैं। ओके, फिर
फिर दिया हुआ है CH3, तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। और फिर दिया हुआ है जी दूसरा इसका भाई है CH3, देन CH2, देन अगेन CH2 पीछे वाला कार्बन और उस पे मिथाइल, नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये तो कौन सी आइसोमरिज्म हुई? चेन आइसोमरिज्म हुई। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? कन्फर्मेशंस, यानी कि कन्फर्मेशन रोटेशनल आइसोमरिज्म नहीं है भाई, इनकरेक्ट ही पूछा ना, इनकरेक्ट। यस, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, पहला ही इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी ये मीजो कंपाउंड है भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा भाई, ठीक है। इनेंशियोमरिज्म शो करेगा भाई। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 2,3 ब्यूटेन डायोल? मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? देखिए OH एक तो OH 60 पे हो, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, साथ ही मिथाइल पास में नहीं होने चाहिए, मिथाइल दूर होने चाहिए। ध्यान दीजिए, OH पास में रहें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी तो स्टेबल हो जाएगा, तो ठीक है। तो OH पास में और मिथाइल अपोजिट, OH पास में, मिथाइल अपोजिट। थर्ड विल बी द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में कायरल कार्बन का नंबर होता है भैया 4, ठीक है। तो कायरल कार्बन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है आइसोमर्स का? 2 to the power n, तो कितना हो जाएगा? 2 to the power 4, टोटल आ जाएंगे 16। तो एल्डोहेक्सोज के टोटल 16 आइसोमर्स बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भैया, 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, ध्यान से देख लीजिए क्या है इनमें रिलेशन। COH OH अपोजिट, OH अपोजिट। चलो भाई, अब तो बारी आगे देख ही लेते हैं, फिर RS कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। चलिए, तो मैंने कहा भाई हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, ये ऑक्सीजन 1 और COOH2। कैसे रोटेट किया आपने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि S, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी R। इसका कॉन्फ़िगरेशन R आया, देन अगेन COH। अभी फिर से हाइड्रोजन जो मिथाइल है 4th प्रायोरिटी ग्रुप, जो कि फिर से हॉरिजॉन्टल पे है, तो निकालोगे उसका उल्टा करना पड़ेगा। तो आप रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन उसका उल्टा आएगा, यानी R। दोनों R हैं। यहाँ देखते हैं क्या होने वाला है। हॉरिजॉन्टल पे है, देख लीजिए 4th प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो मैंने कहा उल्टा करना पड़ेगा। आप जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आया? R, उल्टा कर दिया। OH, फिर से आप जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या कर दिया आपने? R, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो एक वर्ड आया यहाँ पे होमोमर्स, यानी आइडेंटिकल होंगे भाई। नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स, विद द फॉर्मूला C3H9N। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। प्राइमरी अमीन फंक्शनल ग्रुप NH2, change the position of NH2, so you have 2 isomer of primary, then secondary amine you have methyl group, on the other hand you will have ethyl group, secondary एक ही बनेगी, and tertiary amine also will be only single compound trimethyl, 3 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। ओके, सो वी हैव टोटल 4 आइसोमर्स, प्राइमरी के कितने बनेंगे? प्राइमरी हो जाएंगे 2, सेकेंडरी हो जाएगा 1 एंड टर्शियरी हो जाएगा 1। 211 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनकरेक्ट रिलेशन कौन सा है भाई? चलिए देखते हैं। प्रोपाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड पे प्रोपाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, आइडेंटिकल, ये तो सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा है वो। मिथाइल है, प्रोपाइल है, इथाइल है। भाई ये क्या है? पोजीशन, अरे पोजीशन थोड़ी है, ये तो आइसोमर ही नहीं है आपस में, तो यही हो गया इनकरेक्ट, सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान से देखो। ये सल्फोनिक एसिड का एस्टर है, ये भी सल्फोनिक एसिड का एस्टर है, बाएं दाएं कर दिया,
साइक्लोहेक्सेन रिंग और बेंजीन रिंग को एक्सचेंज कर दिया, क्या आइसोमरिज्म होगी? मेटामरिज्म। मेटामरिज्म हो गई प्यारे बच्चों, मेटामरिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स C5H10 आर पॉसिबल? C5H10 का क्या क्या होता है? C5H10 इज जस्ट लाइक द जर्नल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। किस किस का होता है? एक तो होता है एल्कीन्स, एल्कीन्स का होता है, एंड दूसरा होता है साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स। तो चलिए फटाफट से बना देते हैं। पहले 5 कार्बन वाली सारी की सारी एल्कीन बनाते हैं भाई। 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1, स्ट्रेट चेन पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 2। ओके, चेंज द चेन, चेन को बदल दिया। डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 1, चेंज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, position of double bond is changed. Again change the position of double bond. Okay, change the position of double bond. Okay, इसके अलावा और एल्केन नहीं बन सकती। चलिए अब साइक्लो एल्केन्स की बात करते हैं। सबसे पहले साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन के बाद साइक्लोपेंटेन, मैंने बोला साइक्लोपेंटेन के बाद साइक्लोब्यूटेन, एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। साइक्लोब्यूटेन के बाद में साइक्लोप्रोपेन, माफ कीजिए साइक्लोप्रोपेन। ओके, और उस पे इथाइल है। फिर उसके बाद में साइक्लोप्रोपेन और उस पे 2 मिथाइल है। मिथाइल की पोजीशन बदल दो भाई, 1 2 पे किया ना, दोनों एक ही जगह पे लगा दो। सो ऑल दीज आर द आइसोमर्स। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10। ओके, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप भी सेशन एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस की रहेगी वो स्पेशली जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल की है, क्योंकि उन्हीं पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर 1 2 पेंटाडाइन? 1 2 पेंटाडाइन्स, डाइन्स जो होती है ना, डाइन्स और एल्काइन दोनों का ही जो जर्नल फॉर्मूला होता है, एल्काइन और डाइन्स का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n-2। तो एल्काइन के साथ में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बनाती है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हो जाएगा किसका? पेंटाइन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ साइक्लिक कीटोन, साइक्लिक कीटोन C3H4O। भैया जी C3H4 और एक ही आइसोमर बनेगा ना यार, एक ही कीटोन बन सकता है, दूसरा पॉसिबल ही नहीं है, एक ही बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई देखो, ये अमाइड है, अगर इसको खोल दिया जाए आपके सामने ढंग से देखेंगे, ठीक है, HCONH। सो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप अमाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। ओके, और यहाँ क्या हो गया? यहाँ एल्डिहाइड है, लुक एट, एंड अमीन है। क्या बदल गए? फंक्शनल ग्रुप बदल गए। क्या बदल गए बच्चों? फंक्शनल ग्रुप बदल गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड हैविंग द हाईएस्ट इनोल कंटेंट। इनोल कंटेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बढ़ता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एसिटाइल एसीटोन, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है एसीटो एसिटिक एस्टर। एसीटो एसिटिक एस्टर जो है उसमें इनोल कंटेंट होता है अप्रोक्स 7 to 15%, लेकिन ये जो कंपाउंड दिया हुआ है दैट इज 2-ऑक्सो ब्यूटेनल, 2-ऑक्सो ब्यूटेनल, इसका जो इनोल कंटेंट है ये अप्रोक्स 22% के आसपास होता है। तो इनोल कंटेंट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस ज्यादा बनता है, ठीक है, एसिटो एसिटिक एस्टर के कंपेयर में। तो मैं कहूंगा थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है, इनोल कंटेंट ज्यादा होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग द 4 फीसद प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट द सेम एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो भैया हमको RS कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। तो प्रायोरिटी अगर मैं सेट कर दूं, एक बार लिखूंगा प्रायोरिटी, बार बार नहीं लिखूंगा। ऑक्सीजन, देन कार्बन डबल बॉन्डेड,
कार्बन, देन कार्बन विथ हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका आ रहा है हॉरिजॉन्टल, जो निकालोगे उसको उल्टा कर देना। चलिए जी, तो मैं चला ऐसे, हाँ तो जा रहे हैं अपन क्लॉकवाइज, उसका उल्टा हो जाएगा एस, फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन एस। चलिए फिर अब मैंने कहा मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सीधा चलते हैं, बस ये ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, निकाल के उल्टा कर दो 1 2, और ये गया, मैं ये जा रहा हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ भाई, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका उल्टा कर दिया आर। डन। चलिए अभी हाइड्रोजन वर्टिकल पे आ गया भाई, हाइड्रोजन वर्टिकल पे आ गया, जो निकालोगे वो सही निकाल रहे हो। तो आप जा रहे हो, कैसे जा रहे हो देख लीजिए, आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो एस, ओके। देन हाइड्रोजन वर्टिकल पे जो निकालने वाले हो उसको उल्टा नहीं करना है, एज इट इज़ सही रहेगा। तो आप जा रहे हो कैसे, आप जा रहे हो क्लॉकवाइज आर। अब देखते हैं भाई, आर और आर सेम है, एस और एस सेम है, ऑप्शन मिलाते हैं भाई। क्या कह रहा था वो, रिप्रेजेंट सेम एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, सेम एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन किसका है, तो चलिए भाई सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड आर और एस नहीं है भाई। फर्स्ट एंड फोर, फर्स्ट एंड फोर नहीं है भैया, एस और आर है। सेकंड एंड फोर, सेकंड एंड फोर, यस इट इज सेकंड एंड फोर, तो थर्ड ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आर एस कॉन्फिगरेशन की भी प्रैक्टिस हो गई। द नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स ऑब्जर्व्ड इन 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। ऑप्टिकल एक्टिव 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, पीछे भी आया मीजो में, देख लीजिए। अगर आप बात करेंगे, दो कायरल सेंटर है, दोनों सेम है, दो कायरल सेंटर है, दोनों सेम है। जब दोनों कायरल सेंटर सेम होते हैं, क्लोरो, ओके। तो भैया जी देखो, इसका अब सपोज कीजिए कि ये लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज, तो दूसरा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज वाला, यानी कि एल, ठीक है। दो आइसोमर तो ये हो जाएंगे ऑप्टिकल एक्टिव, बाकी मीजो जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है, तो इसके दो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म बनेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल एक्टिव, भैया ये तो सारा का सारा मामला सेट है, बंधा हुआ है, ये नहीं होगा, ये भी बंधा हुआ है, नहीं होगा। अभी इसमें देखिए, इसमें ये दोनों बेंजीन रिंग जो एक प्लेन में नहीं है, एक बेंजीन रिंग ऐसे है, आप समझ लीजिए, तो दूसरा उसके वर्टिकल है, दोनों एक प्लेन में नहीं है कि रिपल्शन की वजह से वो ऐसे रोटेट होके ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ओके। ये प्लेनर है, दोनों रिंग एक ही प्लेन पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज द एस कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना है, निकालना है मित्रों। चलो स्टार्ट कर देते हैं। एस कॉन्फ़िगरेशन में देखो, पहले मैं बात करूंगा सीधी, ना घुमा फिरा के। ऑक्सीजन वेजनेस है ना, ऑक्सीजन CHO, देन आप गए ये ले हाइड्रोजन वर्टिकल, सॉरी हाइड्रोजन हमारी तरफ है, वेज पे है, तो जो आप निकाल रहे हैं उसका उल्टा करना पड़ेगा। आप जा रहे हो कैसे, आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन उसका उल्टा करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन है आर, फर्स्ट का तो आर है। अभी देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ आपको कि हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन वेज पे है, ये देखिए वेज पे है, तो आप जो निकाल रहे हैं उसका उल्टा करना पड़ेगा आपको। तो ऑक्सीजन 1 2 3 कैसे रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज, उसका उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा एस, सेकेंड आंसर, सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड, मीजो ढूंढो भाई। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, देखो क्लोरो एक ही साइड, हाइड्रोजन एक ही साइड और CH2 ग्रुप है ना, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसीलिए ये क्या है, मीजो कंपाउंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट थ्रियो, थ्रियो में क्या होता है भाई, थ्रियो ऐसा आपका, मतलब मैं बता दूं पहले तो कि थ्रियो और इरिथ्रो, थ्रियो एंड इरिथ्रो, थ्रियो में एक ही साइड होता है, दो कायरल सेंटर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। थ्रियो और इरिथ्रो तब होता है जब दो कायरल सेंटर होते हैं और दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर ग्रुप सेम ग्रुप जो हैं वो अपोजिट हैं तो थ्रियो बोलते हैं, और सेम ग्रुप जो है फीसर प्रोजेक्शन में वो एक साथ में प्रेजेंट हैं तो उसको इरिथ्रो बोलते हैं, ठीक है। तो इरिथ्रो और थ्रियो एक साथ में है तो क्या बोलेंगे, इरिथ्रो।
अपोजिट है तो क्या बोलेंगे 3O। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने मान लो यहाँ पे BR लगाया, यहाँ पे BR लगाया, तो BR अपोजिट है, ठीक है, तो ये बोला जाएगा 3O। ओके, तो 3O ढूंढना है। चलिए, तो ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए। देखिए अब इसमें आपको दिख ही रहा होगा, ये सीधी बात करूं मैं, दोनों इसमें तो एक साइड बता दिए, तो मीज़ो है भाई, ये तो मीज़ो है, छोड़ दो इसको, ये तो नहीं होगा। फिर देखिए इसमें भाई देखो OH सेम ग्रुप, फिर से एक साइड ही आ गए, तो ये इसको इरिथ्रो बोल सकते हैं, ठीक है, ये इसमें भी एक ही साइड आ गए, और ये तो कायरल ही नहीं है, ये तो कायरल ही नहीं है, क्रॉस क्रॉस ये हो गया। देखिए लास्ट में जाके फिर यही बचता है। इसका अच्छा एग्जांपल बनता है अगर यहाँ पे H की जगह पे OH और होता तो बहुत बढ़िया एग्जांपल रहता है। अगर मैं यहाँ पे इसको OH कर दूँ, OH अपोजिट, BR अपोजिट, तो ये हो जाता है 3O। लेकिन चलिए जैसा आपने को एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें अपन कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका भाई देख लेते हैं, ठीक है। चलो RS कॉन्फ़िगरेशन फिर से प्रैक्टिस। हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, ध्यान दीजिए, निकालेंगे उसका उल्टा करना पड़ेगा। तो मैं जा रहा हूँ, ये गया क्योंकि नीचे ऑक्सीजन है, तो अपन रोटेट कर रहे हैं, कैसे रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो पहले का हो जाएगा S, और फिर हाइड्रोजन वर्टिकल पे है, जो निकालोगे वही रहेगा सही। अब आप रोटेट कैसे कर रहे हो, देखो आप जा रहे हो ऑक्सीजन के बाद में इस तरीके से, आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया R। तो S, पहले का S और दूसरे का R, पहले का S और दूसरे का R, सही किया है ना। आप जा रहे हो ये वर्टिकल पे है एंटी क्लॉकवाइज, यस, फर्स्ट का S और सेकंड का R। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूल, कितने कायरल सेंटर है सर, स्टीरियो सेंटर कितने, देखिए ये कायरल कार्बन है, ये भी एक सेंटर है, ये कायरल कार्बन है, टोटल 4 सेंटर है। एन की वैल्यू है 4, 2 टू द पावर 4 का आंसर कितना आता है 16। तो टोटल 16 आइसोमर्स हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन ख़त्म होने की ओर जा रहा है। मैंने कहा था मैराथन क्लास होगी आइसोमरिज्म की, तो आइसोमरिज्म के देख लीजिए, हमने 45 क्वेश्चन के आसपास पहुंच चुके हैं। शोज विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, किस टाइप की आइसोमरिज्म ये शो कर रहा है भैया, COO, ओके, लेफ्ट राइट ही किया है मेरे हिसाब से। लेफ्ट राइट जब किया है COO, इधर में देखो, इधर वाले ग्रुप को क्या कर दिया, ऑक्सीजन की साइड में पहले क्या जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन की साइड में चेंज कर दिया, यानी मेटामरिज्म है, मेटामरिज्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन, ठीक है, चलिए देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर हाई देन ट्रांस, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है, ये बात सही है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। डायपोल मोमेंट ऑफ सिस इज हायर देन ट्रांस, अगर दोनों ग्रुप सेम है डबल बॉन्ड कार्बन पे, तो ट्रांस का तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है, ये बात भी सही है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, और डायपोल ही मेन वो रीजन है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है, तो ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैचिंग करना है भाई, कॉलम मैच करना है। चलिए ध्यान से देखना भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भाई, डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, तो मैं मैच करूंगा इसको, देखो CH3H, CH3H, D CH3, तो CH3 अपोजिट है, और भैया ये चेंज हो गए, इसका मतलब ये मैच हो गया। चलो A के साथ में सेकंड, A के साथ में सेकंड मैच हो रहा है, देखो A के साथ में सेकंड मैच हो रहा है। चलो आगे, रेसिमिक मिक्सचर, तो टार्टेरिक एसिड प्लस माइनस लिखा है, बी के साथ में थर्ड, ये कैंसिल हो गया, फर्स्ट में घुस गया अपन, फर्स्ट जाएगा आंसर इसका। इनोलाइजेशन, भैया ये एल्डिहाइड है और ये एल्डिहाइड का इनोल फॉर्म हो गया, कार्बन देख लो एक बार, 1 2 3 4, ओके, तो सी के साथ में फर्स्ट, ओके। लास्ट है डायास्टीरियोमर्स, क्या डायास्टीरियोमर है चेक करते हैं। और भाई देखो मिरर इमेज आइसोमर नहीं होने चाहिए, जो मिरर इमेज आइसोमर नहीं होते, Z और Z एक साइड में, Z और Z एक साइड में, Z और Z अपोजिट है, यस, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आइसोमर ये नहीं है, मिरर इमेज आइसोमर नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके साथ में मैच हो गया, डन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ, भैया ये क्या है, ये लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड के जो दो फॉर्म बनते हैं वो इनएंशियोमर होते हैं, सीधी बात, डी एंड एल जो है वो इनएंशियोमर होते हैं। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटमरिज्म, देखो भाई कॉर्नर पे ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड में कॉर्नर पे कभी भी ये जो जंक्शन वाला कार्बन होता है बाईसाइक्लो कंपाउंड में, जिसको हम बोलते हैं ब्रिज हेड, ठीक है, इस पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा टॉटमरिज्म, यस इट इज थर्ड, सो थर्ड ओनली आंसर आएगा इसका, थर्ड ओनली। ओके, तो सेशन इसी के साथ में आज का समापन हुआ। अभी जो जीओसी में अपना टॉपिक है वो रह जाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं, अच्छे क्वेश्चंस छांट के वो बढ़िया से, वो होंगे अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आज के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।